निजी कॉलेज के अंदर एक तालबा के साथ ज़्यादती होती है और सोशल मीडिया पे ये ख़बर जो है वायरल होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, एहतजाज होता है, तोड़ फोड़ भी होती है। लेकिन इस मरतबा जो देखने में ये आ रहा है कि जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से उस तालबा के लिए बाहर निकल कर एहतजाज किया गया और धरना भी दिया गया। इस वक्त हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं GCU के, जिन्होंने पहली मरतबा इस तरह से एहतजाज का आगाज़ किया है। इनसे ही मज़ीद तफसीलात जानते हैं। GCU की तरफ से हमेशा यही लिया जाता है, जहन में ये बात आती है कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एहतजाज नहीं करते, खामोश रहते हैं। तो पहली मरतबा आप लोग एहतजाज के लिए निकले और ऐसी बच्ची के लिए निकले हैं जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है कि बात वाकई सच है या गलत है। और आप लोगों को ये एहतजाज के लिए किसी ने कहा या ख़ुद से एहतजाज के लिए आए? GCU के हवाले से जो ये प्रोटेस्ट हुई है, ये एक कलेक्टिवली स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट थी। जनरली माशरे में पिछले 6 महीने के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की स्पेसेस हैं, उनके अंदर जिस किस्म का पेट्रियार्कल वायलेंस में इंक्रीज़ हमने विटनेस किया है, तो ये कलेक्टिव रेज तमाम स्टूडेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये रेज सिर्फ GCU से लिमिटेड नहीं है और ना कि GC के तलबा पहली दफ़ा निकले हैं, बल्कि पिछले 6 माह और उससे पहले भी GC के तलबा हमेशा हरासमेंट केसेस के ऊपर भी ऑर्गेनाइज़ करते आए हैं और दूसरे स्टूडेंट्स के अपने जो मसाइल हैं उनको लेके भी हम ऑर्गेनाइज करते आए हैं। अच्छा, और भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप मुझे बताएं कि एहतजाज करने से पहले आपने ख़बर की तस्दीक की कि स्टूडेंट के साथ वाकई कोई ज़्यादती हुई है या महज सोशल मीडिया की वजह से आपने ख़ुद से कहा कि नहीं, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? जी, जैसे कि आपका ये सवाल है तस्दीक के हवाले से जो बात कर रही हैं आप, तो तस्दीक इसकी अभी तक नहीं हो सकी कि क्या वाक़तन रेप हुआ है या नहीं हुआ। एहतजाज करने का जो बुनियादी मकसद था, वो मकसद ये था कि ये वायलेंस या ये इंसिडेंट पहला नहीं है, ये एक हाई प्रोफाइल इंसिडेंट है जिसकी वजह से लोगों को पता चल गया, लोग निकल के बाहर आए। लेकिन पाकिस्तान के तमाम तर तालीमी इदारों के अंदर हम लोग देखते हैं कि हरासमेंट के इस तरह के मल्टीपल केसेस पिछले चंद सालों में जो है उनमें इजाफा ही होता जा रहा है। जिसमें का केस है कुछ अर्सा पहले 2019 में का केस था, और इसी तरीके से मल्टीपल कैंपसेस के ऊपर मल्टीपल केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। तो हमारा ये प्रोटेस्ट करने का जो बुनियादी मकसद था, वो मकसद ये था कि हम लोग जनरली बाहर निकलें, जाके पंजाब हुकूमत को भी ये मैसेज दें, पाकिस्तान के तमाम तर तलबा को भी ये मैसेज दें कि अगर हम लोगों ने हरासमेंट के ख़िलाफ़ लड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक मुनज़्ज़म जदोजहद करें और तलबा यूनियंस की बहाली के लिए जदोजहद करें। क्योंकि जब तक हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी स्टूडेंट्स की कैंपसेस के ऊपर, तो इस किस्म के जो वायलेंस है स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ कैंपसेस के ऊपर जो वायलेंस है, स्पेसिफिकली फ़ीमेल स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो वायलेंस और हरासमेंट है, इसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा ही होगा। तो अगर इसको रोकना है, उसके लिए फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटीज़ चाहिए जिसमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स हों और तलबा यूनियंस हमें चाहिए, ताकि हमारी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हों जो अकाउंटेबल ठहरा सकें इस तरह के लोगों। हरासमेंट कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो डिमांड्स हैं हमारे पास जो इस वक्त GCU के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से। अभी आपको उन स्टूडेंट से भी मिलवाने जा रहे हैं जो कि ख़ास तौर पे जिन्होंने निजी कॉलेज के बाहर खड़े होकर एहतजाज किया, और वो 24 तलबा भी इसमें शामिल होंगे जिन लोगों ने लाठीचार्ज के बाद ज़ख्मी भी हुए और हॉस्पिटल में भी रहे। तो मज़ीद आपसे उनकी बात हम करवाते हैं। निजी कॉलेज की तालबा के साथ ज़्यादती और उसके बाद स्टूडेंट्स का मुश्तल होना और ख़ास तौर पे उसी कॉलेज के सब कैंपस के सामने एहतजाज करना, ये भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। और वो भी ऐसा एहतजाज कि जिससे कॉलेज को भी नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घेराव भी किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस भी देखने में आई कि जो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे उसमें ख़ास तौर पे एक शख्स की शक्ल जो है बहुत ज़्यादा नुमायाँ हुई, अली आफ्ताब। इस वक्त वो हमारे साथ हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के उस एहतजाज को लीड किया था। इनसे मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। अली, आपने सबसे पहले तो स्टूडेंट के साथ एहतजाज किया, वो आपने ख़ुद अरेंज करवाया या किसी ने आपसे कहा था? नहीं, ये एहतजाज जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये कॉल दी थी, और हम लोगों को मतलब हमें ये अंदाज़ा था कि दायरे के एक इंसिडेंट हम सुन रहे थे, अभी कंफर्म नहीं था। लेकिन उसके बाद जब ये कॉल दी कि स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने कैंपस 10 इकट्ठे होना है, मैं जब जहाँ मौजूद था वो था कैंपस 8। अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा था, मुझे ये अंदाज़ा मतलब कुछ लोगों ने बताया कि जी हम उधर एहतजाज तो शुरू हो चुके हैं। मैं पहले तो कोर्ट जा रहा था कि 1 बजे वाली कॉल पे हम लोग उधर इकट्ठे होंगे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस वक्त सिचुएशन उधर मुकम्मल तौर पे ऐसी थी कि कोई 1000 के करीब स्टूडेंट्स थे, जो कि वो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ कैंपसेस से आए हुए थे, वो लीड कर रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने वहाँ पे फौरी तौर पे बच्चों को मतलब
جو پہلے 2-3 کیمپس جن کی کوئی شاید فوٹیجز بھی نہیں آئی کسی پاس، ان میں جا کے انہوں نے بچوں پہ تب بھی وائلنس کیا. وہاں لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ ادھر کے پرنسپلز نے ہمیں تھپڑ مارے منہ پہ. مطلب ایک پورا اگریسو کراؤڈ جو تھا وہ وہاں پہ تھا، اور اسٹوڈنٹس کا مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں انصاف دیں. اور اسی پہ ہم لوگوں نے انہیں جوائن کیا سولیڈیرٹی کے لیے. اور اس کے بعد جب اسٹوڈنٹس کیمپس اسٹینڈ کی طرف گئے تو اس کے بعد میں نے پھر انہیں شام کو تھوڑی دیر کے لیے وہی یکجہتی کے ایک رشتے کے ساتھ کے لیے جوائن کیا. علی، آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کو پتہ چلا سوشل میڈیا سے، آپ کو پتہ چلا اسٹوڈنٹس نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے ان سے رابطہ کیا، اور یہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے کوئی پلاننگ کی تھی؟ اور یہ پلاننگ جو تھی کچھ اس قسم کی تھی جس طرح سے ہم نے دیکھا احتجاج ہوا، بہت بری طرح سے احتجاج ہوا کہ پولیس لاٹھی چارج ہو گیا اور بچے زخمی بھی ہوئے، اس طرح کی کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی؟ نہیں، کوئی پلاننگ کا کچھ اس طرح کا نہیں تھا. اس میں یہی ہوا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس نے ہمیں رابطہ کیا، میں خلق یوتھ فرنٹ کا ممبر ہوں، ہمیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ایشو ہے. کیونکہ ہم ہی لوگ وہ تھے جنہوں نے 2019 کے اندر طلبہ یکجہتی مارچ آرگنائز کیا تھا، اور ہمارے ڈیمانڈز میں شامل تھا کہ کیمپسز پہ ہراسمنٹ کمیٹیز ہونی چاہیے. تو یعنی اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا تھا کہ یہ لوگ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی. انہوں نے اس حوالے سے ہم سے رابطہ کیا، اور ابھی بھی ہم جو جا رہے ہیں یہ کسی ایک انسیڈنٹ کا ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں کالج کے اندر اسٹوڈنٹس خود کر رہے ہیں پروٹیسٹ. ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ کراچی کے اندر بھی اسٹوڈنٹ سامنے آ رہے ہیں. مطلب اب یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر ایک چیز آپ وہ سسٹم کو نہیں دو گے تو وہ مسائل بنیں گے. اسٹوڈنٹس کو آپ دیں کہ کیمپس پہ ہراسمنٹ کمیٹیز، اسٹوڈنٹ یونین ہو، وہاں پہ ان کی نمائندگی ہو، انہیں لگے کہ ہمیں سنا جا سکتا ہے. ہم 2019 سے 18 سے 17 سے 21 تک ہم لوگوں نے لگاتار اس پہ بات کی. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، انہوں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد ایک بھی چیز پہ نہیں ہوا. اگر ہراسمنٹ کمیٹی ہوتی جس میں جینڈر بیلنس ہو، جس میں خواتین بھی ہوں، اگر مرد ہیں اس میں پھر اسٹوڈنٹس کے بھی نمائندے ہوں، فیمیلس اسٹوڈنٹس بھی ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس آپس میں شاید ڈسکس کر لیں، فیکلٹی ممبر سے وہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو ہمارا پراپر ایک ہم نے پرپوزل انہیں دیا تھا کہ آپ اس طرح کی کیمپسز پہ بنائیں. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، دیکھیں ایشوز ہوں گے، لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے کس طرح سے، جب اس کے اوپر ایک پراپر ایک کمیٹی ہو جو اس پہ کام کر رہی ہو. تو ہماری تو یہ بڑی ترینہ آپ کہہ لیں کہ مطالبہ ہے، جس پہ ہم لوگ ابھی بھی اسٹوڈنٹ نکلیں گے تو ہم ان کے ساتھ دوبارہ بھی نکلیں گے.